हेलो फ्रेंड्स, आज हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के पेपर एजुकेशनल मैनेजमेंट के तहत आरटीई राइट टू एजुकेशन एक्ट की 39 धाराओं की स्टडी कर रहे हैं। प्रथम अध्याय में प्रारंभिक में धारा 1 के अंतर्गत अधिनियम का नाम, विस्तार और प्रारंभ का उल्लेख किया गया है। अधिनियम का संक्षिप्त नाम निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है। धारा 2 अधिनियम का नाम, विस्तार और प्रारंभ का उल्लेख धारा 1 में किया गया है। धारा 2 के अंतर्गत अधिनियम में प्रयोग की गई शब्दावलियों का उल्लेख किया गया है। धारा 3 में निःशुल्क 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क व अनिवार्य रूप से देने का उल्लेख किया गया। धारा 4 में आयु के हिसाब से कक्षा में प्रवेश देने की बात कही गई है। धारा 4 में 6 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर कक्षा प्रथम में प्रवेश दिया जाएगा। धारा 5 के अंतर्गत यदि किसी स्थान पर प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने की व्यवस्था नहीं है, ऐसे बालकों का यह अधिकार है कि वह अपना स्कूल बदल दे। धारा 5 में कहा गया है बच्चे के चाहने पर उसे तुरंत टीसी प्रदान की जाएगी, ये भी धारा 5 में कहा गया है। तीसरे अध्याय में कहा गया समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य, ये सभी तीसरे अध्याय में कहे गए हैं। भाग 6 में सरकार की जिम्मेदारी होगी निर्धारित मानक दूरी में विद्यालय की स्थापना करे। धारा 6 में कहा गया है सरकार नए विद्यालयों की स्थापना करेगी। प्रारंभिक शिक्षाओं के लिए घर से 1 किलोमीटर के दायरे में विद्यालय होना चाहिए। उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए घर से 3 किलोमीटर के दायरे में विद्यालय होना चाहिए। धारा 7 में केंद्र व राज्य सरकार आरटीई को लागू करने के लिए एक अनुपात में व्यय को उठाएंगे, ये धारा 7 में कहा गया है, 40 और 60 के अनुपात में। धारा 8 में सरकार के दायित्व का उल्लेख किया गया है। धारा 9 में स्थानिक प्राधिकार के दायित्व का उल्लेख किया गया है। धारा 10 में माता पिता के कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। धारा 11 में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करने के से रिगार्डिंग 3 से 6 वर्ष के बालकों के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना धारा 11 में कहा गया है। धारा 12 में निजी शिक्षण संस्था में 25% सीट दुर्बल वर्ग व अलाभान्वित समूह के बालकों के लिए आरक्षित होगी। फीस का पुनर्गठन राज्य सरकार करेगी। अध्याय 4 का शीर्षक विद्यालय व अध्यापकों के दायित्व में। धारा 9 में स्कूल के द्वारा फीस लेने पर 10 गुना जुर्माना लगाया जाएगा। धारा 13 के अंतर्गत कोई भी प्रवेश परीक्षा प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी। प्रवेश परीक्षा लेने पर पहली बार उल्लंघन करने पर 25,000 रुपये और दूसरी बार उल्लंघन करने पर 50,000 रुपये। आगे जितनी बार उल्लंघन होगा हर बार 50,000 रुपये देने पड़ेंगे। धारा 14 के अंतर्गत आयु प्रमाण पत्र ना होने से प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकता। माता पिता द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर प्रवेश दिया जाएगा। धारा 5 के अंतर्गत शैक्षिक सत्र के आरंभ में विस्तारित अवधि में यदि कोई बालक प्रवेश ना ले पाए तो उसे प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। धारा 16 में ना तो कक्षा में रोका जाएगा, ना ही कक्षा से निष्कासित किया जाएगा। धारा 17 में ना तो शारीरिक दंड दिया जाएगा, ना ही मानसिक उत्पीड़न किया जाएगा। धारा 18 के अंदर कोई भी व्यक्ति बिना मान्यता के विद्यालय का संचालन नहीं कर सकते। उल्लंघन करने पर 1 लाख जुर्माना, फिर भी यदि व्यक्ति उसका उल्लंघन करता है प्रति कार्य दिवस का 10,000 रुपये जुर्माना। विद्यालय को सरकार से मान्यता लेना आवश्यक है। धारा 19 के अंतर्गत विद्यालय के लिए मानक व मापदंड बनाए गए। यदि कोई विद्यालय पहले से चल रहा हो तो 3 वर्ष के अंदर अंदर इस मानक व मापदंड को अपने खर्च पर पूरा करना होगा। धारा 20 के अंतर्गत अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति केवल केंद्र सरकार के पास है। धारा 21 में अभिभावकों, माता पिता व शिक्षकों से मिलकर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का गठन किया गया। कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा व्यवस्था के लिए किया जाए। इस एसएमसी में 75% अभिभावक होने चाहिए, 50% महिलाएं होनी चाहिए। एसएमसी का धारा 21 में वर्णन है। धारा 22 के अंतर्गत विद्यालय के विकास के लिए विद्यालय विकास योजना बनाई जाएं। धारा 23 के अंतर्गत शिक्षकों की अर्हता, सेवा व निलंबन की शर्तों का विवरण है। धारा 24 शिक्षकों के कर्तव्यों का। धारा 25 अधिनियम लागू होने के 3 वर्ष के अंदर अंदर निर्धारित छात्र शिक्षक अनुपात की पालना होनी चाहिए। धारा 26 विद्यालय में जितने पद स्वीकृत हैं उन्हीं के 10% से अधिक पद रिक्त नहीं हो सकते हैं। धारा 21 शिक्षकों को किसी गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाया जाएगा। धारा 28 कोई भी शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन कार्य नहीं करवाएगा। 5वें अध्याय में धारा 29 के अंतर्गत पाठ्यक्रम में मूल्यांकन की प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है। धारा 30 में प्रारंभिक शिक्षा में कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। कक्षा 8 की परीक्षा पूर्ण होने पर प्रमाण पत्र दिया जाएगा। धारा 31 जो कि 6ठे अध्याय में बालकों के अधिकारों का संरक्षण किया जाएगा। धारा 32 बालकों की शिकायतों का निवारण 3 माह के अंदर। 33 राष्ट्रीय सलाहकार समिति परिषद का गठन केंद्र सरकार के द्वारा।
धारा 34 राज्य सलाहकार परिषद का गठन राज्य सरकार के द्वारा। धारा 25 केंद्र राज्य सरकार व स्थानीय प्राधिकारी इस कानून के क्रियान्वयन करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत जारी किए जाएंगे। धारा 36 जुर्माना लगाने से पहले सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति लेनी होगी। धारा 37 केंद्र सरकार, राज्य सरकार व केंद्रीय व राज्य बाल संरक्षण आयोग, विद्यालय प्रबंध समिति के खिलाफ केस दायर नहीं किया जा सकता। धारा 38 राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करना। धारा 39 इस अधिनियम से संबंधित कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है। यह धारा 2012 में संशोधन द्वारा जोड़ी गई है। थैंक यू फ्रेंड्स। इस तरह की आरपीएससी की से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।